हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया हुआ होगा कि अप्रेंटिस जो है भर्ती निकली हुई है 2021 की जबलपुर में, है ना। रेलवे की जो अप्रेंटिस होती है उसके लिए भर्ती निकली हुई है। और तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिस से संबंधित जो है जिन जिन भी आवेदन को आप कैसे कर सकते हैं, आवेदन की तारीख क्या है, आवेदन करने की लास्ट तिथि क्या है, कब से स्टार्ट हो जाने हैं, कितनी फ़ीस लगनी है, कितनी हम एज हमारी क्या होनी चाहिए एज, और क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और किन किन आईटीआई वाले जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो है सारी बातें कर सकते हैं। और लगभग इस जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में लगभग सभी एनसीबीटी और एससीबीटी लगभग ऑल ट्रेड्स को जो है लिया गया है। तो आपने अगर कोई सी भी ट्रेड की हुई है, आईटीआई की हुई है कंप्लीट, तो आप जो है लगभग इस जॉब को फिल कर सकते हैं। सो इस वीडियो को जो है पूरी देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनको भी पता चल सके। अगर उन्हें आईटीआई किया हुआ है तो उन्हें ज़रूर भेजें, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि भर्ती निकली हुई है और वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि हम किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है हम उसी पर चलते हैं और उसी से हम देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो हो जाएगी हमारी 28/1/2021 है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि 28/1 दी हुई है, और हमारी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो जाएगी हमारी 27/2/2021 हो जाएगी। और इसकी विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी विज्ञापन संख्या है 1/2021 है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हमने पहले भी बता चुके हैं कि हमारी टोटल जो 561 जो होने वाली हैं, हमारी जो है टोटल पोस्टें होने वाली हैं। और इसमें मैंने बताया लगभग सभी ट्रेडों को इसमें कंप्लीट जो है लिया गया है ना। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी कि कौन कौन सी ट्रेड इसमें होने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है डीजल मैकेनिक, ठीक है। इसमें SC ST और विभिन्न कैटेगरीज वाइज जो है इन्हें डिवाइड किया हुआ है। टोटल 30 पोस्टेज हो जाएंगी और इसकी ट्रेनिंग जो रहेगी 1 ईयर रहेगी। और ये जो आपका ये जो पूरा नोटिफिकेशन वगैरह ये दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वायरमैन, मेसन, कारपेंटर, पेंटर और विभिन्न जो ट्रेड्स हैं, और उनके लिए जो है इनके लिए जो ट्रेनिंग का समय जो है निर्धारित किया हुआ है। लगभग इसमें अभी आप देख सकते हैं कि 1 ईयर ही है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताई हुई है 10th पास और ITI पास जो होना चाहिए, रिलेवेंट जो हो जाएगी ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तो सभी लगभग सभी ट्रेडों का, जैसे कोपा हुई और स्टेनोग्राफर हिंदी हुई और स्टेनोग्राफर इंग्लिश हुई, इसमें सभी के लिए जो है एक 1 ईयर का जो हो जाएगा इसमें रिलेवेंट ट्रेड में आपको जो है पास होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे इसकी खास बात ये है कि जो जबलपुर के लोग हैं उनको जो है जबलपुर में ही ट्रेनिंग करनी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल ग्रैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग हमारी 561 यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु की। आयु इसमें बताया हुआ है कि 1/1/2021 को न्यूनतम आयु जो जानी चाहिए 25 वर्ष हो जानी चाहिए। मतलब कि हमारी जो 25 वर्ष बताई गई है, और लगभग 24 वर्ष जो होगी उसकी पूर्ण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया हुआ है कि SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 5 वर्ष का रिलैक्सेशन रहेगा, और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष का, और SC ST के लिए 5 वर्ष का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की तो हमने बात कर ली कि ITI उसने पास होना चाहिए। और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि अभ्यर्थी को 50% अंक के साथ 10वीं परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा, मतलब कि 10+2 शिक्षा पद्धति उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना। इसके साथ ही अभ्यर्थी जो हो जाएगी NCVT हो या SCVT। सबसे खास बात यह है कि आप NCVT के हैं या SCVT के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कि सभी लोग जो हैं आप इसमें फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। इसमें कुल पदों का 3% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब कि उनकी सैनिकों के लिए तो अपने लिए ज़्यादा कोई। अब इसमें जो है सबसे खास बात यह है कि इसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो है इसमें एक कोटा का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और इसको मैं आपको
नीचे भी प्रोवाइड करा दूंगा इसको, ठीक है। और इसमें जैसे कि इसमें बताया हुआ है ब्लाइंडनेस, अगर किसी को ब्लाइंडनेस है तो भी वो इसमें हो सकता है ना। तो इसमें विभिन्न ट्रेड्स बताई हुई कि फिटर के लिए, जैसे कि ये अगर उसकी कंप्लीट होती है, तो अगर ये चीज़ उसकी कंप्लीट होती है तो वो इसमें कर सकता है। जैसे कि इसने बताया हुआ कि ब्लाइंडनेस एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी से पीड़ित होता है ना। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा, और आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको ये पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें चिकित्सा परीक्षण जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित उम्मीदवारों को रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक इतने के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें केंद्रीय राज्य सरकार के अधिकृत डॉक्टर राजपत्र द्वारा उम्मीदवार के सत्यापित फोटो, हस्ताक्षरित व सील मुहर होनी चाहिए। देखिए अभी तो क्या हो गया है कि हमें जो है ये करवा के लाना पड़ता है, लेकिन कुछ साल पहले अगर आपने अप्रेंटिस की होगी तो इसमें क्या कर दिया था कि आपको जो है रेलवे ही आपका चिकित्सा परीक्षण करती थी, ठीक है। तो इसमें आपका, अगर मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन की प्रोसेस जो है इसमें यहाँ पे बताई हुई है कि आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है आपकी किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो सिलेक्शन की प्रोसेस आपकी लगभग यही होती है कि आपकी 10th के जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर जो है आपकी मेरिट सूची जो होती है तैयार की जाती है, और इसकी अन्य शर्तें भी बताई हुई हैं जो आपको लगभग सभी लोगों को पता होती है। और इसमें जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई रोजगार की गारंटी नहीं, मतलब कि आपकी पीरियड, मतलब जो आपकी ट्रेनिंग का समय है उसके बाद जो है आपको कोई रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती, मतलब कि आपको कंफर्म जॉब नहीं दी जाएगी, है ना। इसके भरने का तरीका क्या है कि आप वही www.mponline.gov.in पर जाके, पोर्टल पे जाके आप इसको आवेदन कर सकते हैं, यही बहुत है। और अगर आपने जो है, आप इसलिए फॉर्म को भरते समय जो है बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म को भरिए, नहीं तो अगर आप उसमें आवेदन में अगर त्रुटि हो जाती है तो, और उसके बाद अगर आप सुधरवाते हैं तो आपको लगभग 50 प्लस GST जमा करने के बाद ही आपके उसमें त्रुटि में जो है सुधार होगा। और इसमें कुछ आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया है, जैसे कि नवीनतम पासपोर्ट फोटो साइज, 2 व्यक्तिगत पहचान चिन्ह, है ना, आपको जैसे आपको शरीर में कोई भी तिल वगैरह हुआ है तो वो बताना है आपको, और 10वीं की अंक सूची हो जाएगी, जन्म तिथि अंकित हो, है ना। और NCVT SCVT जो ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट है, मतलब कि आप अगर कंप्लीट अभी आपका नहीं हुआ है, परसुइंग है, तो आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी कंप्लीट है तो ही आप जो है ये अप्रेंटिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको ज़रूर बनवा के ले जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको बताया हुआ है कि आप कब से कब तक जो है फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें बताया गया कि बिल्कुल चार्जेस जो है ना के बराबर, लगभग 100 रुपीज़ आपको लगेंगे, है ना। तो MP ऑनलाइन का 70 रुपये, तो लगभग कोई फ़ीस ही नहीं है। अगर हमें वो, इसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा, है ना। तो ये होता है हमारा फुल एनालिसिस जो होता है हमारी अप्रेंटिस भर्ती के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप किसी ट्रेड से जो है आपने ITI कर रखी है, तो आप जो है अप्रेंटिस ज़रूर करिए, क्योंकि अप्रेंटिस करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और अप्रेंटिस करने के बाद जो है आप जो कभी भी किसी भी संबंधित जो है रेलवे या अन्य डिपार्टमेंट में जो है जॉब निकलती है तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर